दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। पता नहीं क्यों लोगों को सेक्युलर से इतनी तकलीफ होती है, जबकि हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अब संघ की विचारधारा पर चलकर या जैसे भी ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, उनके पास में सिर्फ 2-3 चीजें हैं, गाय गोबर पाकिस्तान, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। सीएए को लेकर जिस तरीके का विरोध हो रहा है देश भर में, सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, पूरे देश में कई सारे शाहीन बाग बन चुके हैं। अहमदाबाद में अजीत मिल जो है वो शाहीन बाग बन चुका है। देखिए ऐसे आप देखिए तो हाफिज सईद की स्पीच भी जो गिरिराज सिंह की तरह होती है, कई स्पीच है उसकी भी, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। साध्वी प्रज्ञा को आपने टिकट दी, वहां पर आपकी मानसिकता साफ हो गई कि आपने क्यों उसको टिकट दी। उसके बाद में कपिल मिश्रा को आपने टिकट दिया। आप खुद सोचिए ना किस तरह की जबान, किस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। कोई मुद्दे आपके पास में है ही नहीं, इसको आपको सिर्फ आपको पाकिस्तान याद आता है। अगर इतनी हिम्मत है वहां पर मोदी जी में, अमित शाह जी में और कपिल मिश्रा और इन लोगों में, तो वो बात करिए ना, वहां पर दिल्ली के विकास पर बात करिए ना। पिछले 6 महीने अमित शाह जी और मोदी जी की रैलियां आप उठा के देखिए, पाकिस्तान के अलावा उनको कुछ और आता ही नहीं है। वो शायद पाकिस्तान की एडवर्टाइज करने का पैसा मिल रहा है, ऐसा लगता है मुझे तो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए सबसे पहले जो अल्केश भाई ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग, उन्होंने जो कहा कि सो कॉल्ड सेक्युलर, वो सो कॉल्ड सेक्युलर, पता नहीं क्यों लोगों को सेक्युलर से इतनी तकलीफ होती है, जबकि हमारे संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अब संघ की विचारधारा पर चलकर या जैसे भी दूसरा कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने कांग्रेस पार्टी को इस्तेमाल ऐसे इस लेवल पे जैसे कांग्रेस बीजेपी करती है, आपने कभी देखा? अखिलेश कभी नहीं करते, राहुल गांधी कभी नहीं करते, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करते, बीजेपी के लोग ही क्यों? नहीं सुनिए, पाकिस्तान निकले तो ये नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं ना। तो और कोई क्यों नहीं करता है? ये जो बता रहे हैं अल्केश भाई के दूसरे नेता करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, बीजेपी वाले करते हैं तो तकलीफ होती है। दूसरे नेता कौन करते हैं बताइए ना, किसने क्या इस्तेमाल? नेता और वरिष्ठ नेता जैसे अमित शाह ने दिल्ली में अरे शुरुआत कहां से बोला कि आप देखो राहुल गांधी की स्पीच और इमरान खान की स्पीच की बात करी, उन्होंने बोला सबको कि यूट्यूब पे देख लो, सिमिलर है। तो वो अरे तो ऐसे आप देखिए तो हाफिज सईद की स्पीच भी जो गिरिराज सिंह की तरह होती है, कई स्पीच है उसकी भी, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए ना। दूसरी बात, कपिल मिश्रा का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, ये वही है। इसको बीजेपी का जो है ना दिखावा कुछ और होता है। बीजेपी के पास में दिल्ली में कोई मुद्दे नहीं है, दिल्ली में क्या देश में कुछ मुद्दे नहीं है। अगर नहीं मुद्दा अगर है बीजेपी के पास में, अगर मुद्दा है कोई तो आर्थिक मुद्दे पे बात करें ना, बेरोजगारी पे बात करें ना। अरे क्या बात करें, मैं वही तो आपको बोल रहा हूं ना। बीजेपी को डर लग रहा है सीएए को लेकर, जिस तरीके का विरोध हो रहा है देश भर में, सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, पूरे देश में कई सारे शाहीन बाग बन चुके हैं। अहमदाबाद में अजीत मिल जो है वो शाहीन बाग बन चुका है। देखिए आप, तो लोग अपने अधिकार के लिए बाहर आएंगे, ये संविधान अधिकार देता है सबको। केजरीवाल के सामने बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, हकीकत में बता रहा हूं। दूसरा, जिस तरीके से काम किया, अगर इतनी हिम्मत है वहां पर मोदी जी में, अमित शाह जी में और कपिल मिश्रा और इन लोगों में, तो वो बात करिए ना, वहां पर दिल्ली के विकास पर बात करिए ना। कितनी स्कूलें आपने बनाई, कितने यूनिवर्सिटीज बीजेपी ने, उस पर बात करिए ना आप। दूसरी बात, कपिल मिश्रा ये वही नेता है जो कुछ दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर यह कहता हुआ साफ देखा गया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और आप उसको टिकट देते हो बीजेपी के लोग, तो आपकी मानसिकता यहां से पता चलती है। आप साध्वी को टिकट देकर आप जितवाते हो, आपको लग रही है कि जो अच्छे नेताओं को टिकट दे रही है। अरे नहीं, बिल्कुल आप मानसिकता देखिए ना। साध्वी प्रज्ञा को आपने टिकट दी, वहां पर आपकी मानसिकता साफ हो गई कि आपने क्यों उसको टिकट दी। उसके बाद में कपिल मिश्रा को आपने टिकट दिया। आप खुद सोचिए ना किस तरह की जबान, किस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। कोई मुद्दे आपके पास में है ही नहीं, इसको आपको सिर्फ आपको पाकिस्तान याद आता है आपको। भाई हमको आप ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, उनके पास में सिर्फ 2-3 चीजें हैं, गाय गोबर पाकिस्तान, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। सही भी हो सकता है ना, क्योंकि वो बोलते हैं कि इन लोगों की स्पीचें ऐसी होती है, जिन बात करो या दूसरी पार्टी नहीं, इसके लिए जिम्मेदार आप देखिए शुरुआत कब हुई पाकिस्तान की ज्यादा। देश में इलेक्शन में पाकिस्तान अल्फाज ज्यादा कब इस्तेमाल ज्यादा होने लगा? 2014, 2012, 13, 14, जब से मोदी जी की ज्यादा, इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। इतना हाईलाइट नहीं हो रहा था ऐसा। अरे नहीं, अमित शाह जी और मोदी की आप पिछले 6 महीने की रैली उठा के देख लो, उनकी रैली में पाकिस्तान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हो? 2014 बाद आपके भी चश्मे में आपको खाली नरेंद्र मोदी इतना नहीं होता है ना। आप देखिए, अरे आप उठा के देखिए ना, बयान उठा के देख लीजिए आप कि पिछले 6 महीने अमित शाह जी और मोदी जी की रैलियां आप उठा के देखिए, पाकिस्तान के अलावा उनको कुछ और आता ही नहीं है। वो शायद पाकिस्तान की एडवर्टाइज करने का पैसा मिल रहा है, ऐसा लगता है मुझे। कपिल मिश्रा के एक वीडियो जो है काफी चला था, उसमें अनुपम खेर को स्टेप से काफी उल्टा सीधा बता रहे थे, वो काफी तारीफें कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। तो ये एक हकीकत बात है कि देखिए जो भी ऐसे होता है, नेताओं का ये रहता है। और मैं बार बार ये बात कहूंगा कि 2014 के बाद में जो है वो राजनीति जो है वो काफी उथल पुथल वाली रही है इस देश की। किसको कैसे खरीदना, कब खरीदना, ये कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जो बंदा आज कुछ
कुछ बोल रहा है, तो पुरानी परंपरा है ना जो पहले भी देखने को मिली अपने को। नहीं मैं वो, लेकिन 2014 के बहुत ज्यादा हो रहा ना, आप देखिए ना, होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता था, कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है, सब पार्टियों में होता है, लेकिन कुछ पार्टी जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है, उनकी तो बिल्कुल पोल खुल चुकी है और जनता सब देखिए। मैं बार बार बात कहूंगा, देखिए दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो सही बात है, केजरीवाल ने जो भी काम किए स्कूल को लेकर, मोहल्ला के, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छे काम किए थे दिल्ली में, लेकिन 2014 से पहले जो माहौल जिस तरीके का बना, जो दिल्ली में हारी शीला दीक्षित, इन्होंने बोला कि अगर आप देश के नागरिक हो, मुसलमान हो, हिंदू कोई भी हो, तो आपको ये विरोध क्यों करना है। अरे अच्छा, दूसरा अल्केश भाई ने जो कहा, बिल्कुल नहीं, मैं वही बता रहा हूं, पूरे देश के दूसरे जो आंदोलन थे उसके सामने शाहीन बाग सबसे ज्यादा। भाई इस देश की संविधान की खूबसूरती यह है कि ये देश आपको अपनी बात रखने का पूरा हक देता है, आपको प्रदर्शन का हक देता है, आप उसको दबा नहीं सकते हो। और जो सरकार, जिन सरकारों ने, आप देश का इतिहास रहा है, जिन सरकारों ने इतिहास को दबाने की कोशिश की है, वो सरकारों का क्या हाल हुआ ये देश जानता है। दूसरी बात, अलकेश जी ने जो बात कही कि शाहीन बाग में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, काफी देखिए वो ठीक है, परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन कोई इतना बड़ा पूरा रास्ता वहां ब्लॉक किया हुआ नहीं है। रोड का एक साइड का छोटा हिस्सा वहां पे ब्लॉक किया हुआ है, वो मैं जानता हूं बहुत, क्योंकि मैं खुद वहां पे रहा। तो एलजी को मिलने की जरूरत नहीं, मैं वही बात कर, क्योंकि बीजेपी को दिल्ली इलेक्शन में कैसे भी करके मुद्दे को हवा देकर पोलराइज करना है, बीजेपी को इसको मुद्दा बनाकर पोलराइज करना है। आपने कहा और आम आदमी पार्टी नहीं कर रही वहां पे, नहीं बिल्कुल नहीं, बीजेपी सबसे ज्यादा करे, क्योंकि मुद्दा बीजेपी के पास में नहीं। आम आदमी पार्टी का कोई नेता आप देखिए इस पे कभी बात नहीं कर रहा है। केजरीवाल क्या देखिए, आपके हिसाब से पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है, इसका मतलब अरे वो विकास पे बात कर रहे हैं, पार्टी के समर्थन में बात कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी सभाओं में स्कूलों पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं पे बात कर रहे हैं। कहां सीसीटीवी कैमरा? अरे बिल्कुल, अरे वो बोला, उसके बाद में आपको पता है ना, आम आदमी पार्टी ने अमित शाह साहब का खुद का एक फुटेज लाके जारी कर दिया था कि देखिए आप हमारे सीसीटीवी कैमरे में, झूठ पकड़ाता जा रहा है यहाँ पर बीजेपी का। वो दूसरे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे बात कर रहा है बीजेपी, तो उसमें गलत क्या है? CAA के बाद में अगर उसको भी इलेक्शन का मुद्दा बना रहे तो उसमें भी गलत क्या है? नहीं देखो, अमेरिका के एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि इजराइल जो है जी, उसमें जब वहां की सरकार डामाडोल होती है, जी, तो वो लोग राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा देते हैं। जो अलकेश भाई जो बात बता रहे हैं कि सीए लाना चाहिए, सीए आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर 47 में इतने % थे, अब 2% रह गए। आप ये बात बताइए भद्रेश भाई, मानिए अभी जो बताया, जो ऊपरी जो बातें आ रही है कि कम से कम 3 से 3.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। आप ये बात बताइए कि मान लीजिए अगर पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो मानिए एग्जाम्पल वहां पर अगर 1 करोड़ थे या 50 लाख हिंदू थे वहां पर, भाग भाग के सब हिंदुस्तानी आए, उन्हीं को तो आप देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आप झूठ फैलाते हो बीजेपी के लोग कि उनका वहां पर धर्मांतरण कर दिया गया। नहीं सुनिए, अरे बीजेपी वालों की, अरे क्या बात करें, आप बीजेपी से पूछिए, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खड़े होकर अभी कुछ दिन पहले रैली में बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भाइयों को चुनाव लड़ने की भी परमिशन नहीं है। इतना बड़ा झूठ एक पार्टी का अध्यक्ष जो गृह मंत्री, अरे इतना बड़ा गृह मंत्री खड़े होकर रैली पे बात, इससे नहीं, इससे अंदाजा आता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो सिर्फ नफरत फैला रहे, डिवाइडेड रूल की पॉलिसी अपना रहे। आप ऐसा नहीं है कि भारत के, अभी तक तो आप बोलते हो कि यहाँ का मुसलमान जो है, राहुल गांधी जो है, ये लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इतनी बड़ी इंटरनेशनल जो है दी इकोनॉमिस्ट, उसकी आप देखिए ना, उसका फ्रंट पेज क्या कहा है उसने, और क्या कहा है उसने मोदी सरकार के बारे में। स्टैंडर्ड ना हो, आप अरे नहीं, तो फिर नहीं, तो फिर आप दूसरा, तो फिर आप पाकिस्तान के प्रमाण पत्र क्यों देते हैं? पाकिस्तान के प्रमाण पत्र यहाँ पर क्यों देते हैं? हमारे को हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान के प्रमाण पत्र क्यों देते हैं? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।